हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस। कल हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन क्लास से और कुछ बेसिक्स किए थे इंग्लिश के, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था जो जनरली एग्जाम्स में कवर किया जाता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे अपने बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज और वहीं से आज एक क्विक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। हमने ये सिलेबस डिस्कस किया था, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम अपने सिलेबस को डिवाइड करते हैं सेफली। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, और बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज में हमने शुरुआत की थी अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में हम A to Z पढ़ते हैं, वर्ड्स जो कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होता है। उसके बाद हमने किए थे फ्रेज, जो कि अगेन मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लेकिन मीनिंगफुल तो होते हैं बट इनकम्प्लीट होते हैं। उसके बाद फर्दर हमने पढ़े थे सेंटेंस। सेंटेंस एंड फ्रेज में डिफरेंस ये है कि फ्रेज में जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रहता है, मीनिंग इज नॉट कंप्लीट। लेकिन सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तो है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है जैसा कि फ्रेज में भी होता है, लेकिन सेंटेंस में जो मीनिंग है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट मीनिंग। और यहीं से हम आगे बढ़े थे सिंटेक्स की तरफ, जहां हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने देखा था कि स्ट्रक्चर में, जैसे ही स्ट्रक्चर पिक्चर में आता है तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेंटेंस में होते हैं, और उन्हीं एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया था फर्दर अपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तौर पर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों को हमने पढ़ा था। ठीक है, सब्जेक्ट इज अ डूअर, डूअर होता है और वर्ब को डिसाइड करता है। वर्ब एक्शन बताती है और साथ ही साथ वो सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होती है। ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है, जो वर्ब से निकलता है। और ऑब्जेक्ट को हमने दो पार्ट्स देखे थे, दो भाइयों के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद आगे हमने काम किया था, इन्हीं से आगे हमने कहा था कि अब हम बढ़ेंगे अपने पार्ट्स की तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स बेसिकली स्पीच यानी जो भी कुछ हम बोलते हैं, स्पोकन, जो भी कुछ हम बोलते हैं। एंड पार्ट्स इज रोल, पार्ट्स बताता है कि रोल जैसे फिल्मों में हर किसी का अपना किरदार होता है, इसी तरह से जो भी हम बोलते हैं, यानी जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जब भी हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उन सेंटेंसेस में बहुत जो हर एक वर्ड है वो कोई ना कोई रोल प्ले करता है, और उन्हीं कैरेक्टर्स के नाम है ये। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव एंड फोर्थ वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज preposition, सेवेंथ इज conjunction एंड एट्थ इज interjection। ये 8 कैरेक्टर्स हैं हमारे, जो हमारे सेंटेंस में अपने अपने किरदार निभाते हैं, और इन्हीं किरदारों को हम अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो स्टार्टिंग से ही हम जब ग्रामर की शुरुआत करते हैं स्कूल में तो यहीं से करते हैं। ठीक है, तो ये कोई वर्ड्स तो बिल्कुल भी नए नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जरूरी है इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना। इनकी जो डेफिनेशन है वो क्विकली हम एक बार क्लियर कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ये जो रोल्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं सेंटेंस के अंदर। जब हम नाउन की बात करते हैं, हमने इस दुनिया में हर किसी का नाम दिया है। अगर नाम नहीं दिया होता तो हम कैसे बोलते, जैसे हम में और शायद एनिमल्स में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज को समझते हैं। जैसे
हमें कैसे पता है कि जो ऊपर है वो आसमान है? हमें कैसे पता जो नीचे जिस पर हम रहते हैं वो धरती है? ठीक है, वी हैव गिवन द नेम्स, हमने इनको नेम्स दिए हैं, और उन्हीं नेम्स को हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन। अब उसके बाद हमने हर चीज को नाम दिए हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं जो हम महसूस कर सकते हैं अगर बाकी कैरेक्टर्स ना हो तो। जैसे मैं कहती हूं पुष्पा पुष्पा के घर जाकर पुष्पा की मां से पुष्पा के लिए खाना मांगती है। अब तक तो जो पुष्पा था भाई वो फीमेल ही होती थी। ठीक है, मैंने कहा पुष्पा पुष्पा के घर जाकर पुष्पा की मां से पुष्पा के लिए खाना मांगती है। ठीक है, अब ये पुष्पा राज तुम तो छा गई भाई। ठीक है, अब तक तो ये कैरेक्टर ना जो फीमेल होता था, ठीक है, पुष्पा नाम हम अब तक फीमेल को ही कहते थे, पर आजकल ना इसको हम मेल को भी पुष्पा सुनने में आया भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना, अब जैसे ही इसने कहा कि भाई हाँ ये नाउन तो छा गया, अब सुनने में कितना अटपटा लगता है कि बार 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 हम पुष्पा पुष्पा किए जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन आता है, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह, और कहता है खामोश, सब जगह तुम ही छाओगे क्या? तो प्रोनाउन कहता है कि मैं बताऊंगा ये पुष्पा फीमेल है या मेल है। ठीक है, तो ये जो इसकी कहानी है ना, ये क्लियर करता है प्रोनाउन। तो हम अब तक बहुत ही सेफली इसको डिस्क्राइब करते थे प्रोनाउन को, कि प्रोनाउन इज द वन दैट रिप्लेसेस नाउन, रिप्लेसेस नाउन। लेकिन ये रिप्लेस करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ साथ ये इसको कंप्लीट भी करता है। अब ये नई स्टोरी क्या है ये भाई, वो देखते हैं। अब प्रोनाउन ने, मैंने अभी बताया कि जो ये पुष्पा था भाई, अब तक तो हम फीमेल सोचते थे। जैसे एक और वर्ड बड़ा कॉमन होता है राजेश। ये जो वर्ड है ना, मेल एंड फीमेल कॉमन दिखाई देता है। अब अगर खाली नाम हो तो हमें कैसे पता चले? अब आजकल तो इसमें इस नाम में भी कंफ्यूजन हो गई है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कि ये फीमेल है या मेल है? अब इसकी कहानी ना आगे प्रोनाउन बताता है। कैसे? हमने कहा पुष्पा हैज कम, she is from Delhi। ठीक है, तो पुष्पा हैज कम। अब इस सेंटेंस में हमें ये पता है ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। लेकिन हमें क्या ये पता है कि ये कौन है, मेल है या फीमेल है? तो इसकी जो कहानी पूरी की वो इस शी ने की, और ये शी क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये प्रोनाउन है। तो इसने रिप्लेस तो किया, हम बार बार रिपीट वर्ड ना करें, ये इसको नाउन को रिपीट ना करें, नेम को रिपीट ना करें, इसलिए हमने शी लगाया, यानी प्रोनाउन लगाया। लेकिन इसने अपना ये काम करने के साथ साथ ये भी बताया कि इसकी पहचान है क्या, ये कौन है। शी इट्स अ फीमेल। ठीक है, ये जो नाम है जिसका, ये फीमेल है। तो ये कंप्लीट किया है, इसको कंप्लीट करने का काम किसने किया है? प्रोनाउन ने। आई होप इट इज क्लियर। तो जो प्रोनाउन होता है ना, वो प्रोनाउन सिर्फ नाउन को रिप्लेस नहीं करता, वो और भी काम करता है। वो क्या करता है? वो नाउन को कंप्लीट करता है। तो इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं ये नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है। उसके बाद प्रोनाउन में हम दो चीजें पढ़ते हैं कि ये एक तो भाई नाउन को रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस नाउन, लेकिन इसके साथ साथ ये उसको कंप्लीट भी करता है, कंप्लीट्स नाउन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका।
कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीट करना, यहाँ पर आई नहीं है, सो ये तारीफ वाला नहीं है, ये कंप्लीट करने वाला है, सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड कैरेक्टर आता है जो एडजेक्टिव है। अब नाउन प्रोनाउन को हम खाली नाउन प्रोनाउन नहीं छोड़ सकते हैं ना, उनके बारे में कुछ बताना भी होगा, यानी उनकी कुछ क्वालिटीज भी होंगी, ठीक है, वो गुड गर्ल भी होगी, गुड बॉय भी होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली काम करता है ना, ये इनके बारे में कुछ बताने का काम करता है, तो ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज किसको, नाउन एंड प्रोनाउन। कल मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो ए डी जे है, ये एडज नहीं बोला जाता है, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं इसको, इट्स एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये इसको हमने बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, प्रोनाउन को और नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उनकी क्वालिटीज बताता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो वर्ब आता है। हमने कल जो एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें ये एक था, और हमने पढ़ा था कि इसके बिना क्या नहीं होता, इसके बिना सेंटेंस नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब का मैंने बताया था कि ये डॉन है इंग्लिश के, इनके बिना हम कुछ बोल ही नहीं सकते, बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के आप बोलोगे क्या, तो इनका तो होना बहुत जरूरी है। जैसे शादी में ना दूल्हे दुल्हन का होना बहुत जरूरी है ना, सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, सब्जेक्ट और वर्ब का होना बड़ा जरूरी है, इनके बिना शादी नहीं होती, यानी इनके बिना सेंटेंस नहीं बनते। तो वर्ब है, वर्ब क्या बताती है, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। इसको ना जरा हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए यहां लिख लेते हैं, इसकी कहानी ना थोड़ी सी अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक एक्शन वर्ड होता है, ये तो हम हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्शन वर्ड तो है, कैसा एक्शन वर्ड है, क्या ये सिर्फ ये बताता है, सीमा ईट्स, वी लाफ, ठीक है, दे प्ले, तो क्या ये एक्शन वर्ड तो ये हो गए खाली, ईट्स, लाफ, प्ले। अब हमने कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना जो लैंग्वेज की कहानी है वो अधूरी है, इसकी अधूरी कहानी को पूरा कैसे किया जाए। अब आप मुझे ये बताएं, मैं कहती हूं, आपने सुना होगा शी इज अ डॉक्टर। अब जरा इसमें ना ये बता दो मुझे कि ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इसमें शी आ गया भाई, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें मुझे ये बताओ कि वर्ब कहाँ है। अभी हमने कहा कि वर्ब एक्शन वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ तो कोई एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता हुआ, ठीक है, तो ये कैसी मतलब कोई इस मूवी में एक्शन है ही नहीं क्या। अब इस मूवी में एक्शन नहीं है तो इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, और इसका रोल क्या है, क्या नाम दोगे आप इनको। डॉक्टर है तो ये नाउन हो गया, कॉमन नाउन है, ठीक है। ये इज अ, डॉक्टर के लिए यूज हो गया तो ये अ एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये इज क्या रह गया, ये इसकी कहानी समझाएगा हमें कौन। और अभी हमने कहा था सब्जेक्ट और वर्ब के बिना भाई इंग्लिश के कोई सेंटेंस नहीं बनते। अब सेंटेंस, ये सेंटेंस भी है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, हैज अ कंप्लीट मीनिंग, कोई डाउट ही नहीं है, तो यानी सेंटेंस की डेफिनेशन पूरी कर रहा है, तो ये इज क्या है, व्हाट इज दिस इज, इसकी अधूरी कहानी समझाता है ये वर्ब। ये वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता, इसकी कहानी इससे भी आगे चलती है, और इसको बेसिकली हम कहते हैं, ये क्या बता रहा है, इसका शी का कुछ होना बता रहा है, ठीक है। तो कुछ होना, यानी किसी का कुछ होना, आई एम अ टीचर, ठीक है, यू आर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, तो ये हमारा होना बता रहे हैं, यानी बीइंग बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बीइंग है ना, हमारा होना, इज, एम, आर,
was, were। ये हमारा होना बताते हैं, ये हमारी बीइंग को बताते हैं, ये वर्ब है। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। और सब्जेक्ट और वर्ब के बिना जब कोई सेंटेंस नहीं बनता तो वर्ब का जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्शन वर्ड ही हो। वो एक्शन वर्ड तो ये रहे, सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन किसी का होना ये बताता है, मैं हूं। उसके बाद यहां भी इसकी स्टोरी पूरी नहीं होती, ये कुछ और भी बताता है। ये बताता है, अब अगर मैं ये कहूं आई एम सिटिंग, मैं बैठी हूं। ठीक है, तो आई एम सिटिंग, ये जो एम था अभी तक हमने किया था आई एम अ टीचर में, ये एम कुछ और बता रहा था, मीन्स इसका जो किरदार था ना वो था बीइंग का, ये बीइंग को बता रहा था। लेकिन यहाँ पर ये बीइंग नहीं बता रहा है, ये मेरा होना नहीं बता रहा है, ये इसको एड कर रहा है, यानी इसको सपोर्ट कर रहा है। ये इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है इसकी, हेल्पिंग वर्ब है। आई एम सिटिंग, यहां पर ये जो सिटिंग है, मुझे ये बताओ बैठ के कौन सा एक्शन होता है। अगर हम कहते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो ये सिटिंग को आप कौन से एक्शन की कैटेगरी में डालोगे। चलो मैं हंस रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, तो ये तो वर्ड्स चलो ठीक है, दीज आर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो सिटिंग, स्लीपिंग, सोते हुए, सपने देखने के अलावा तो नहीं कोई एक्शन होता। ठीक है, स्लीपिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्शन नहीं बताते हैं, ये एक्शन को डिनोट नहीं करते हैं, ये हमारी स्टेट को बताते हैं। ठीक है, किस चीज को बताते हैं, अवस्था को। अब एक और मैं वर्ड लिख दूं यहां पर, आपने सुना होगा बहुत ही फेमस डायलॉग, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, क्या है। आई हैव, आई हैव, आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। ठीक है, तो ये दैट वाज जोक्स अपार्ट, लेकिन ये जो हैव था यहाँ पर, आई हैव, यू हैव, शी हैज, तो ये आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस। ठीक है, आई हैव अ कंट्री। तो ये जो हैव है, शी के साथ जो हैज लगता है, ये ये कौन सा एक्शन है भाई। ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये हैव पता नहीं भाई मुझे, आपको पता हो तो बता दो। ठीक है, अब ये पेन है, पेन है तो ये नाउन था। ठीक है, नाउन है तो ये ए इसके बारे में बता रहा है, तो ये जी हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर ये हैव को आप किस कैटेगरी में डालोगे। अभी हमने स्टेट पढ़ी, हमने एक्शन वर्ड पढ़ा, हमने बीइंग पढ़ा, ये इसको आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में रखोगे। है तो ये भी कुछ ना कुछ मीन्स वर्ब ही लगती है मुझे तो ये। क्यों लगती है, क्योंकि हमने एक है ना मूल मंत्र पढ़ा है भाई, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना ग्रामर या यू कैन से सेंटेंस पूरा नहीं होता, जो भी हम बोलते हैं वो पूरा नहीं होता। ठीक है, सेंटेंस ग्रामर का आधार है, सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के बिना पूरा नहीं होता। तो सब्जेक्ट ये है तो ये वर्ब हो गया, लेकिन ये वर्ब को आप किसकी कैटेगरी में रखोगे, एक्शन वर्ड की में रखोगे, बीइंग में रखोगे, या स्टेट में रखोगे। ये बता क्या रहा है आपको, सबसे पहले ना ये सोचना है, ये क्या किसी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, मेन वर्ब ही नहीं है, वही गायब है। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, मेरे पास क्या है, यानी मेरे अधिकार में क्या है, यानी व्हाट डू आई पोजेस, व्हाट डू आई पोजेस। तो ये बेसिकली बताता है पोजेशन। तो यही वर्ब, अब आप देख लीजिए कि जो हमें बताता था ना कि ये वर्ब होती है एक्शन वर्ड, कितना पागल बनाते थे। ठीक है, पागल तो असल में नहीं बनाते थे, उस टाइम शायद हमारा दिमाग ही इतना था, तो इसीलिए ना उससे आगे हम सोच ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन सेंटेंसेस हमने ये जरूर यूज किए हैं, हम हमेशा से यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस को। ऐसा नहीं है ये सेंटेंसेस नए हैं, ना मेरे लिए आई एम सिटिंग अननोन था, ना मेरे लिए
मेरे पास गाड़ी बंगला कार है ये अननोन था, ना ही मेरे पास मैं एक टीचर हूं ये अननोन था। ठीक है, पता हमें सब कुछ था, लेकिन हमने इसको इससे रिलेट नहीं किया। अभी हमने चार चीजें पढ़ी हैं कि ये जो वर्ब होती है ना, ये खाली एक्शन वर्ड नहीं होता, ये एक्शन भी होता है, ये बीइंग भी होता है, ये पोजेशन भी होता है, और ये स्टेट भी होता है। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्ब। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्ब, कि जो वर्ब होती है वो क्या क्या है। वर्ब एक्शन है, वर्ब बीइंग है, वर्ब पोजेशन है, वर्ब स्टेट है, और क्या क्या है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है और कुछ नहीं है, ये आगे और कुछ भी है। ठीक है, वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो वर्ब की हम डिफाइन कर सकते हैं सेफली, बहुत इजीली, कि जो वर्ब है वो एक्शन बताती है, बीइंग बताती है, पोजेशन बताती है, और स्टेट को बताती है। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्ब। तो ये हमारा चौथा कैरेक्टर पूरा होता है। अब पांचवें पर आ जाते हैं, ये है जी एड समथिंग इन द वर्ब। ठीक है, तो ये ऐड करता है किसमें, वर्ब में। इसको भी देख लेते हैं। शी laughs, शी laughs सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। लाउडली, ठीक है, ये हो गया। किसके बारे में बता रहा है ये लाफ के बारे में बता रहा है, या ये शी के बारे में बता रहा है। ये उसका हंसना बता रहा है, लाफ को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये ऐड कर रहा है ना कुछ, किसमें, वर्ब में। चलो, वर्ब को इसने भारी बना दिया, ठीक है, यानी उसमें कुछ ऐड कर दिया, तो ये क्या था, एडवर्ब है। चलो, मैं एक सेंटेंस लिखती हूं। माई मदर इज वेरी वाइज। मेरी माँ इज वेरी वाइज। ठीक है, ये यहां पर माई मदर इज द सब्जेक्ट, और ये मेरी माँ का होना बता रहा है, तो बीइंग था, तो ये वर्ब भी है। ठीक है, उसके बाद वाइज मेरी माँ के बारे में कुछ बता रहा है, और मेरी माँ नाउन है, तो ये क्या है, ये हो गया एडजेक्टिव। अब जो कहानी अधूरी छोड़ दी हमने, इस वेरी की छोड़ दी। ठीक है, माई मदर इज वेरी वाइज, आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव आ गया। अब हमने सुना था कि एडजेक्टिव किसको, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो इसने कर दिया जी, इसने अपना काम कर दिया। अब ये जो वाइज है, ये इसके इसके वजन को बढ़ा दिया वेरी ने, इसमें कुछ ऐड कर दिया। हमने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था कि एडजेक्टिव में भी कोई कुछ ऐड कर देता है। अब किसी ने कुछ ऐड कर दिया है तो उसका तो कुछ नाम भी होगा। ठीक है, तो इसका कुछ और नाम नहीं, इसका नाम एडवर्ब है। देखो, हमने कितनी अधूरी कहानियां पढ़ी हैं। ठीक है, आज उनको सबको ना पूरा कर देते हैं। सो ये जो वाइज है, ये एडजेक्टिव है, और इस वाइज के बारे में कुछ बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, ये वेरी वाइज पूरा एडजेक्टिव नहीं है। लेट मी टेल यू, कई बहुत ही बेसिक एग्जाम्स जैसे सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, हरियाणा में एचएसएससी में अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें यही पूछ लिया था बेसिकली, कि इसमें ये जो वेरी है, ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर है भाई। ठीक है, यही बताना था। तो आपको, और एच टेट और सी टेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, यू विल गेट इट क्वाइट ऑफन। मतलब वो आपसे पूछ लेंगे ये किस चीज का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, यू हैव टू टेल, आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ना वर्ब, वेरी, ये जो वर्ड है वेरी, ये यहाँ पर एडवर्ब है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो ये एडवर्ब है, खाली वर्ब में कुछ ऐड नहीं करता, ये ऐड करता है एडजेक्टिव में भी। ठीक है, अब एक और सेंटेंस में लिखती हूं, शी रन्स वेरी फास्ट। सब्जेक्ट, देखो, मैं ये बार बार लिख रही हूं, मेरा यहाँ पर पर्पस यही है कि आपके दिमाग से ये चीजें
बिल्कुल बैठ जाए दिमाग में कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब यहाँ पर ये ना एक्शन बता रहा है, तो ये वर्ब जो है एक्शन को डिनोट कर रही है। उसके बाद वेरी फास्ट, तो अब ये पूरा एडवर्ब हो गया होगा। अभी तो हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो फास्ट क्या एडजेक्टिव था? कौन है फास्ट? शी या उसका दौड़ना? ऑफ कोर्स रन्स। किसके बारे में बता रहा है ये? रन्स के बारे में। सो यहां पर ये जो फास्ट था किसके बारे में था? इट वॉज अबाउट रन। ठीक है, तो ये रन, रन्स वेरी फास्ट। तो ये जो फास्ट है ये क्या है? एडवर्ब है। ये एडवर्ब हो गई। अब ये एडवर्ब है तो ये भी कैसे एडवर्ब? ये तो फिर से पंगा हो गया। यहाँ पे तो वेरी थी एडवर्ब क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, यहाँ पे ये वेरी किसको किसके बारे में बता रहा है? इसने बेसिकली किया क्या है? फास्ट को और फास्ट कर दिया है ना। तो ये एडवर्ब को और ऐड करना यानी उसमें और वेटेज ऐड करना, उसका उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी आप एडवर्ब ही कहेंगे। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन कंप्लीट अब होती है कि जो ये एडवर्ब है ना, खाली वर्ब में कुछ ऐड नहीं करती, ये वर्ब को क्वालिफाई करती है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, और ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये चीजें क्लियर हों कि आपके जो दिमाग में डेफिनेशंस बैठी हुई है ना, उसमें थोड़ा सा ना ऐड कर लीजिए। जैसे एडवर्ब में कुछ ऐड हो गया, ठीक है, वर्ब में भी कुछ ऐड हो गया, तो सबको ना आप कंप्लीट करते जाइए। अब आ जाइए प्रेपोजिशन पर। इसमें ना एक वर्ड है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। तो ये इससे थोड़ा बहुत हमें ना हिंट मिल जाना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ बताएगा किसी ना किसी चीज के बारे में। अब जैसे मैं चेयर पर बैठी हूं, ठीक है, तो ये जो चेयर है बेसिकली ये क्या था? लिख देती हूं मैं इसको। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब यहां पर ये जो आई है सब्जेक्ट है, ये जो एम है ये सिटिंग से पहले मीन सिटिंग के लिए साथ यूज हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सिटिंग आपकी मेन वर्ब हो गई। और क्या डिनोट कर रही है सिटिंग? ये डिनोट कर रही है स्टेट। तो अब ना अपने आप को थोड़ा सा इंक्विजिटिव बनाइए, हर वर्ड को ना मतलब शक की निगाह से देखिए, कि एक नजर मारो उस पे कि क्या है, क्या कहानी है इसके पीछे। तो ये ना आप साथ साथ क्लियर करते जाना। तो बैठी हूं मैं चेयर पर, तो ये किसका रिलेशन बता रहा है? चेयर का और मेरे बैठने का। ठीक है, मैं इस रूम में हूं तो मेरा और इस रूम का। ठीक है, और मैं मैं क्या कर रही हूँ? मैं लैपटॉप पर भी बैठी हूँ। ठीक है, लैपटॉप के ऊपर नहीं बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन उस पर काम कर रही हूँ। ठीक है, मेरे हाथ में स्टाइलस है। ठीक है, आपके हाथ में किताब है, आपके हाथ में फोन है। ठीक है, तो वो फोन और आपके हाथ का रिलेशन बता रहे हैं। तो यहां पर ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड्स जो रिलेशन बता रहे हैं इनका, किसका? नाउन, नाउन का, नाउन और नाउन और वर्ब का। तो ये जो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं ना, यही प्रेपोजिशंस होते हैं, कुछ और नहीं होते। तो जो प्रेपोजिशन होता है वो रिलेटिंग वर्ड होता है। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। सो ये आपका मेरे सिर में दर्द है, तो ये दर्द और मेरे सिर का रिलेशन बता रहा है। ऑलराइट, तो ये आपके हो गए रिलेटिंग वर्ड्स। ये रिलेशन ही बताते हैं दो वर्ड्स का। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए कंजंक्शन। कंजंक्शन का ना इस वर्ड का थोड़ा पोस्टमार्टम करो दोबारा। इसमें है कॉन प्लस जंक्शंस।
देखो, कभी भी ना हमेशा ना हर वर्ड में एक मिस्ट्री छुपी हुई होती है, कहीं ना कहीं ना उसका रूट होता है। देखो, इसमें कौन है और इसमें एक जंक्शन है, ठीक है, कौन जंक्शन, कौन, CONS कौन, ठीक है, अदरवाइज जोड़ने के बाद ये बनता है कंजंक्शन। कौन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, और जंक्शन होता है मिलना, जंक्शन जहां पर कोई चीज जुड़ रही हो, ठीक है। कनेक्टिंग, आप लोगों ने स्टेशंस के नाम सुने होंगे। पहले ना सोनीपत सोनीपत होता था, पानीपत का नाम पानीपत जंक्शन होता था, आजकल सोनीपत का नाम भी जंक्शन हो गया है, ठीक है। तो बहुत से दिल्ली जंक्शन है, ठीक है। तो क्या मतलब है इनका, ये जंक्शन क्यों है, कंजंक्शन क्यों नहीं है? जंक्शन है मीन्स वहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मीन्स वहां से वहां पे कई और जगहों से आने वाली लाइंस मिलती होंगी, ठीक है, तो इसीलिए उन रेलवे स्टेशन का नाम जंक्शंस होते हैं, वो जंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर ये रेलवे लाइन, ये कौन सी रेलवे लाइन जोड़ रहे हैं भाई, जो यहाँ पर हम जंक्शन पढ़ रहे हैं, रेलवे लाइन ये नहीं जोड़ रहे हैं, ये जंक्शन जोड़ रहा था, वहां पे रेलवे लाइन जोड़ रहा था, और यहाँ पे कुछ और जोड़ेगा। कौन मीन्स टुगेदर, टुगेदर, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग टुगेदर। सो ये जो कनेक्शंस बताता है ना एक साथ के, ये है कंजंक्शन। लेकिन हमने अभी अभी एक वर्ड, एक कुछ और भी पढ़ा था जिसमें वो रिलेशन बता रहा था, लेकिन ये जोड़ रहा है, ठीक है। क्या काम कर रहा है ये जोड़ने का काम कर रहा है। अब क्या क्या जोड़ने का, ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, यही फर्क है इन दोनों में, ये सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है, और ये वर्ड्स को जोड़ता है, वर्ब और नाउन को जोड़ दिया, नाउन और प्रोनाउन को, नाउन एंड वर्ब को जोड़ दिया, ठीक है, और नाउन एंड नाउन को जोड़ दिया। सो ये क्या है, प्रेपोजिशंस है, और कंजंक्शन क्या है, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरजेक्शन, लास्ट कैरेक्टर ऑफ आर स्टोरी, ठीक है। ये जो लास्ट कैरेक्टर है ना, ये हमारी लाइफ में बस एक्साइटमेंट लाता है, ठीक है, पूरी स्टोरी खत्म होने के बाद यहाँ पर एक्साइटमेंट आती है, और ये बेसिकली जो एक्साइटमेंट है ना, ये एक्साइटमेंट हम क्या, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं फिर, और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या, बोल के देखो कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, जब हम बहुत, वी आर ओवरजॉयड, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और मैच में जैसे ही पाकिस्तान जीतने वाला हो, आपके मुंह से कैसे वर्ड्स निकलेंगे? हम्म, चलो ठीक है, इंडिया को जिताते हैं, इंडिया जीतता हो तो कैसे वर्ड्स निकलेंगे, बेटे इंडिया जीत गया। इंग्लिश में भी होता होगा, इंग्लिश में भी होता है, बट ऐसे वाला नहीं होता है, दैट इज हुर्रा, ठीक है। तो ये सडन, जरूर एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है हमेशा हैप्पीनेस की ही हो, एक्साइटमेंट के जो हमारे वर्ड्स होते हैं मीन्स बेसिकली ये सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस होता है, यानी हमारे जो इमोशंस होते हैं जब हावी हो जाते हैं और हम एकदम से उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए बेसिकली हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं, ये है हमारा इंटरजेक्शन। तो ये थे भाई हमारी स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स, टोटल मिला के 8 हैं, ठीक है। इनकी स्टोरी हमने एक अभी डिटेल में पढ़ी है, जिसमें कई चीजें हम हमेशा से शायद अधूरी पढ़ते आ रहे थे, तो आज हमने इनको कंप्लीट किया है, कोशिश की है कंप्लीट करने की। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड we will move further in the next video. If you have liked it, if you have liked the explanation, if you have liked the video, kindly subscribe and share. Thank you so much.